बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद समर्थक रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कहलगांव के सभी प्रत्याशियों के समर्थक भी वोट के परिणाम को देखना चाहती थी। यह कहानी है बिहार के ऐसे इलाके की जहां गंगा सिर्फ बहती नहीं बल्कि राजनीति की धारा भी तय करती है। यह कहानी है कहलगांव विधानसभा की जो भागलपुर जिले के भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है, जहां इस बार का चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि एक नए सोच की दस्तक थी। कहलगांव इतिहास, संघर्ष और उम्मीद का संगम है। यहाँ की राजनीति वर्षों से पारंपरिक दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। राजद, कांग्रेस और स्थानीय समीकरणों का खेल खेलती रही है, लेकिन इस बार कहानी बदली। चुनावी मैदान में कुल 14 प्रत्याशी ताल ठोक रहे थे। हर कोई कहलगांव के विकास की बात कर रहा था, पर जनता तलाश रही थी किसी ऐसे चेहरे को जो राजनीति नहीं परिवर्तन की भाषा बोले। और तभी उभरा एक नया नाम, इंजीनियर शुभानंद मुकेश। कॉर्पोरेट की दुनिया से राजनीति की ओर बढ़ता एक युवा चेहरा, पढ़े लिखे, सधे हुए और सबसे अहम साफ छवि वाले। उनकी रैलियों में नारे कम, संवाद ज्यादा थे। हम वादा नहीं विजन लेकर आए हैं, यही संदेश दिलों तक जा पहुंचा। कहलगांव के मुद्दे वही थे, लेकिन इस बार जनता ने सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि समाधान की तलाश में मतदान किया। 14 नवंबर की सुबह जब मतगणना की शुरुआत हुई, तब हर राउंड के साथ रोमांच बढ़ता गया। राजद के रजनीश यादव शुरुआती राउंड में बढ़त बनाए हुए था। समय बीतते गया और धीरे धीरे शुभानंद मुकेश ने रफ्तार पकड़ी। शाम तक तस्वीर साफ होने लगी थी। मतगणना के अंतिम समय तक मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन शुभानंद मुकेश ने निर्णायक बढ़त बनाते हुए जीत का परचम लहराया। कहलगांव की जनता ने अपना फैसला दे दिया था। शुभानंद मुकेश भारी मतों से विजय हुए, पर जनता ने इस बार यहाँ पर सोच विचार कर अपना मतदान किया था, क्योंकि इतनी कड़ी टक्कर का मतलब है जनता सिर्फ अब विकास चाहती है, भाषण नहीं। इंजीनियर शुभानंद मुकेश की जीत ने यह साबित कर दिया कि अब मतदाता दल नहीं दिशा चुनती है। तभी तो कहलगांव में पहली बार जदयू से तीर चला है। अब राजनीति जाति और नारे से आगे बढ़ चुकी है। वो चाहती है पारदर्शिता, शिक्षा और रोजगार। इस बार कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। कुल 14 प्रत्याशियों के बीच हुए इस चुनाव में जदयू से शुभानंद मुकेश ने पहली बार विरोधियों को पस्त कर दिया। राजद के रजनीश यादव, कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय पवन यादव और जनसुराज के मंजर आलम जैसे दिग्गज मैदान में थे। लेकिन मतदाताओं ने विकास, पारदर्शिता और नई राजनीति के प्रतीक के रूप में शुभानंद मुकेश को चुना। उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस नतीजे को नई पीढ़ी की राजनीति का संकेत दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कहलगांव का यह चुनाव बिहार की राजनीति में एक नया संकेत लेकर आया है, जहां एक ओर पारंपरिक दल राजद और कांग्रेस अपने जनाधार को बनाए रखने में संघर्ष करते दिखे, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार और जनसुराज उम्मीदवारों में वोटों का बिखराव हुआ। इसी बिखरे समीकरण के बीच शुभानंद मुकेश ने विकास आधारित और विचारशील अभियान चलाकर जनता के बीच विश्वास हासिल किया। उनकी साफ सुथरी छवि, कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि और युवाओं को जोड़ने की रणनीति ने उन्हें बाकी प्रत्याशियों से अलग पहचान दिलाई। राजद के रजनीश यादव और निर्दलीय पवन यादव ने जातीय समीकरणों पर भरोसा किया, जबकि कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा ने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की। लेकिन इस बार जनता ने जाति और दल की रेखाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। कहलगांव का परिणाम यह संकेत देता है कि अब जनता को सिर्फ राजनीतिक वादों से नहीं बल्कि काम और विश्वसनीयता से फर्क पड़ता है। कहलगांव की यह कहानी बिहार के लिए एक संदेश है। जब जनता ठान ले तो परिवर्तन रुक नहीं सकता, और यह परिवर्तन आज कहलगांव की गलियों में गूंज रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या शुभानंद मुकेश कहलगांव की जनता के लिए काम करेंगे? आप अपना राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल समाचार पर पुलिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने शहर की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।